नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। आज है 17 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, बिहार में पेपर लीक पर होगा सख्त एक्शन। ईओयू को और बनाया जाएगा सशक्त। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, 17 दिसंबर से ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू। अब भ्रष्टाचार पर पाया जा सकेगा काबू। बिहार के बेतिया में लग रहा है जॉब कैंप। सुबह 11 बजे से शाम तक लगेगा कैंप। एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य। परिवारजन प्लस को लेकर जरूरी खबर। त्रुटि होने पर 30 दिनों के अंदर आवेदन में करें सुधार। ऐसा नहीं करने पर आवेदन कर दिए जाएंगे समाप्त। कैट, मैट, क्लैट, गेट, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की चाहते हैं तैयारी। सीएम व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन योजना के लिए करें आवेदन। 31 दिसंबर है आवेदन की अंतिम तारीख। क्या चार्ट बनने के बाद भी मिलती है कंफर्म सीट? चार्ट तैयार होने के बाद भी सीट बुकिंग संभव है। बची सीटें ट्रेन चलने से पहले करवा सकते हैं बुक। और बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया चौंकाने वाला जवाब में उन्हें कहा बैटिंग आकलन का जवाब देने के लिए बेस्ट नहीं है। बुमराह ने कहा गूगल कर लीजिए हमारा रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएलसी इंडिया ने ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 167 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 16 दिसंबर से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2025। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त होना आवश्यक है। इसके साथ ही उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष और एससी एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप एनएलसी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाया गया इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में पेपर लीक के मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत आर्थिक अपराध इकाई को और ज्यादा सशक्त और सक्षम बनाया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि पेपर लीक माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाएगी और साथ ही उन ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल अभियुक्तों का फैमिली ट्री भी तैयार किया जाएगा ताकि उन तक पहुंचने में मदद मिल सके। बीते दिन पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन, एडीजी ईओयू सुनील कुमार और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इन फैसलों की जानकारी दी। उद्यान विभाग ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब अलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। ये योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है जो डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हैं और ऑनलाइन आवेदन करते हैं। समस्तीपुर जिले की इस योजना के तहत 600 इकाई का लक्ष्य दिया गया है, जबकि राज्य स्तर पर कुल 12,500 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने इस योजना के लिए राशि जारी कर दी है। किसान अपने आवासीय परिसर में या बटाई की भूमि पर अलान विधि से सब्जी की खेती कर सकेंगे, जिससे छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें 4,500 रुपए प्रति 125 वर्ग मीटर के हिसाब से सामग्री खरीदने पर 80% अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार ने 17 दिसंबर से राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। इस नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। अब आवेदक को निबंधन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। खास बात यह है कि मुजफ्फरपुर जिले के कुछ निबंधन कार्यालयों में पहले से ये सिस्टम लागू किया जा चुका है। बिहार में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2028 तक करीब 20 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत बिहार में 246 नए
पौधशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें लगभग 8 करोड़ पौधे उगाए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में हरित आवरण 15% है, जिसे चौथे कृषि रोडमैप में बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार ने इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अगले महीने से इस पर काम शुरू हो जाएगा। इस पौधारोपण अभियान में किसानों और जीविका दीदियों का भी अहम योगदान रहेगा, जो साल भर में 1 करोड़ पौधे उत्पादित करेंगे। इधर 13 दिसंबर को पटना के कुम्हार स्थित बापू भवन एग्जाम सेंटर पर आयोजित बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को बिहार लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस परीक्षा केंद्र पर बैठने वाले सभी छात्रों को फिर से परीक्षा का मौका मिलेगा और नई तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। बापू भवन के 12,000 से अधिक अभ्यर्थी फिर से परीक्षा देंगे। बिहारी पहचान में आज बात आनंद मोहन झा की करेंगे। आनंद मोहन भोजपुरी के एक प्रसिद्ध और मजे हुए कलाकार हैं, जिनकी कॉमेडी ने उन्हें दर्शकों के बीच एक खास पहचान दिलाई। वे भोजपुरी फिल्मों में अपनी बेहतरीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। बिहार के छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र के रहने वाले आनंद मोहन का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। उनका फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना हमेशा से था और इस दिशा में उन्होंने कड़ी मेहनत की और वे आज के दिन में भोजपुरी सिनेमा के एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं। परिमार्जन प्लस को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है। परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन के क्रम में अगर अंचल कार्यालय द्वारा कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन को आवेदक के लॉगिन में त्रुटि सुधार हेतु वापस कर दिया जाता है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि त्रुटि सुधार हेतु जो आवेदन लौटाए जाते हैं, आवेदक द्वारा उन्हें सुधार कर वापस नहीं किया जा रहा है। ऐसे आवेदन लंबे समय तक आवेदक के लॉगिन में ही लंबित रहते हैं। अतः यह निर्णय लिया जाता है कि आवेदन के आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार कर अगर 30 दिनों के अंदर अंचल कार्यालय को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे में आवेदन बिना किसी कार्रवाई की समाप्त कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आवेदक अगर चाहे तो दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि विभाग की सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप इसकी वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर नागरिक सेवाओं के लिंक पर जा सकते हैं। अब बात सरस मेले की, जहां इस बार एक खास तरह की पुस्तकें चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैथी लिपि की पुस्तकों की, जो इस समय मेले में बड़ी धूम मचा रही है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के स्टॉल पर इन किताबों की भारी मांग देखने को मिल रही है। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर इन्हें खरीदने के लिए बेताब हैं। खास बात यह है कि इन पुस्तकों की कीमत महज 50 रुपए है और ये किताबें आजकल लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इनसे लोग बिहार के पुराने खतियानों को आसानी से समझ पा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में इन पुस्तकों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब 60,000 रुपए की 10,000 से ज्यादा पुस्तकें बिक चुकी हैं। बिहार के बेतिया जिले में 21 दिसंबर को जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजालय द्वारा एक जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने बताया कि इस जॉब कैंप में विभिन्न कंपनियों द्वारा गेस्ट सर्विस एसोसिएट और किचन सर्विस एसोसिएट के पदों के लिए 30 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन चयनित उम्मीदवारों को गुजरात, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में काम करने का मौका मिलेगा। इस कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को एनसीएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाकर साइन अप करें। आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरने के बाद एक 6 अंकों का पिन सेट करें। इसके बाद ओटीपी भरकर अपना अकाउंट पंजीकरण पूरा करें। लॉगिन करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपने दस्तावेज अपलोड करें। अब अपलोड किए गए दस्तावेज को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। बिहार सरकार के प्रयासों से जहानाबाद का वड़ावड़ अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। 2013 से हर साल वड़ावड़ महोत्सव का आयोजन हो रहा है और अब इसे विशेष पर्यटक सर्किट से जोड़ा गया है। पहाड़ी इलाके में पर्यटन थाना, म्यूजियम, धर्मशाला और रोपवे का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें 50% काम पूरा हो चुका है। ये रोपवे पतालगंगा और गऊ घाट से 100 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पर्यटकों को पहुंचाएगा। इसके
अलावा पर्वतीय रिसोर्ट्स और होम स्टे योजनाओं का भी प्रस्ताव है, जिससे न केवल पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव मिलेगा बल्कि ग्रामीणों को भी आर्थिक लाभ होगा। बिजली कंपनी अगले कुछ महीनों में 59 नए विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। इस मामले में उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीन आने वाले जिलों में 29 और उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के जिलों में 30 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR भी शामिल है, इसे केंद्र सरकार की ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया था और अब उस पर सहमति प्राप्त हो चुकी है। बिजली कंपनी का कहना है कि इन नए उपकेंद्रों का 70% हिस्सा सामान्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए होगा, जबकि 30% हिस्सा कृषि कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिहार सरकार मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना का संचालन कर रही है, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए राज्य के 10 संचालित केंद्रों में निःशुल्क कोचिंग दिए जाते हैं, जहां बच्चों को रोजगार परक प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कैट, मैट, क्लैट, नेट, गेट और JRF आदि की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग में अपना नामांकन चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि छात्र छात्राएं बिहार की निवासी हो, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से अपना संबंध रखते हो, अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा न हो। इस योजना के आवेदन के लिए आप हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। पटना जंक्शन पर बकरी बाजार के पास स्थित GPO गोलंबर के पास 68 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल हब अब बनकर तैयार हो गया है। इस हब में नीचे नगर बस सेवा और ऊपर ऑटो स्टैंड की सुविधा होगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में कहा कि ये कदम पटना जंक्शन के आसपास के क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए उठाया गया है। इस हब के पहले और दूसरे फ्लोर पर 225 कारों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। कार पार्किंग की जगह अब ऑटो स्टैंड स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय पटना जंक्शन के पास ऑटो से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए लिया गया है। नगर आयुक्त ने अधिकारियों से इस परिवर्तन पर मंतव्य भी मांगा है, ताकि पटना जंक्शन क्षेत्र में यातायात को सुगम और व्यवस्थित किया जा सके। ट्रेन में चार्ट तैयार होने के बाद भी आप कंफर्म सीट को बुक कर सकते हैं। बता दें कि ट्रेन के चार्ट तैयार होने के बाद भी कंफर्म सीट बुक की जा सकती है। इसका मतलब है कि ट्रेन के चार्ट तैयार होने के बाद भी कुछ सीटें खाली रहती हैं, तो यात्री ट्रेन चलने से कुछ मिनट पहले यानी कि 5 से 10 मिनट पहले बची हुई सीटों को बुक कर सकते हैं। ये सुविधा केवल तब उपलब्ध होगी जब ट्रेन में खाली सीटें मौजूद हों, क्योंकि अगर सीटें पूरी तरह से बुक हो जाती हैं तो इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। बिहार में मौसम को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने राज्य में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार के अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के समय तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने यह भी कहा कि 17 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इस बीच कोहरे और ठंड के असर से लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सभी से अपील है कि सड़क पर चलते समय सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। कैमूर के भभुआ शहर के सुअरा नदी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने 50 लाख रुपए की शराब बरामद की है, जो 9 वर्ष के मौके पर खपाने के लिए लाई जा रही थी। शराब को ट्रक में संतरे की आड़ में छिपाई गई थी। ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया गया है, जो राजस्थान का निवासी बताया जा रहा है, जो शराब से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका। पुलिस ने ट्रक को कचहरी रोड से जब्त किया और चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। इधर बिहार के गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के लोअरपट्टी गांव से महाराष्ट्र पुलिस ने एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो 4 करोड़ से अधिक के साइबर फ्रॉड में शामिल थी। गिरफ्तार महिला की पहचान सानिया उर्फ गुड़िया सिद्दीकी के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पुणे के साइबर थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि सानिया ने एक कंसल्टेंट कंपनी से धोखाधड़ी कर उनके बैंक अकाउंट से 4 करोड़ 6 लाख रुपए निकाल लिए थे। इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद पुणे पुलिस ने 21 फरवरी को सानिया को
को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था, लेकिन वे पुलिस कस्टडी से ट्रेन से कूदकर फरार हो गई थी। बेतिया राजकीय महारानी का आवासीय भवन अब संरक्षित किया जाएगा और इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय के निर्देश पर इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को कायम रखना है। महारानी भवन और राज कचहरी के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 1,37,54,100 रुपए का अनुमानित खर्च है। भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार राय ने तकनीकी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। सहरसा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि उनके पास ना तो कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है और ये लोग बस नकल करने में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के टायर्ड और रिटायर्ड अधिकारियों से नए बिहार का निर्माण संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वे उनकी योजनाओं की नकल करते हैं और पहले उनका मजाक भी उड़ाते हैं। भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज और टेस्ट उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की रिकॉर्ड भी शानदार रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस टेस्ट सीरीज में बुमराह ने अकेले दम पर अभी तक 18 विकेट लिए हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए गए तो बुमराह का जवाब सबको हैरान कर देने वाला था। जसप्रीत बुमराह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि टीम इंडिया की बैटिंग का आकलन आप कैसे करेंगे। हालांकि आप इस सवाल का जवाब देने के लिए बेस्ट नहीं है। इस पर बुमराह ने कहा कि आप मेरी बैटिंग करने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको गूगल करना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। इसके बाद वह मौजूद सभी हंसने लगे। बता दें कि बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बनाए थे। बुमराह ने इस तरह से ब्रायन लारा 28 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 2008 में शीला दीक्षित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आज ही के दिन सन 1971 में भारत और पाक युद्ध समाप्त हुआ था। आज ही के दिन सन 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया था। आज ही के दिन सन 1933 में भारत के दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। आज ही के दिन 1972 में जॉन अब्राहम का जन्म हुआ था। ये भारतीय फिल्म अभिनेता है। आज ही के दिन 1955 में जगदीश शेट्टार का जन्म हुआ था। ये भारतीय राजनीतिज्ञ तथा कर्नाटक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। क्या आपको भी व्हाट्सएप पर मुफ्त लैपटॉप देने का संदेश प्राप्त हुआ है? तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये एक धोखाधड़ी और घोटाले का हिस्सा हो सकता है। ऐसे संदिग्ध लिंक पर कभी भी क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मैसेज को फर्जी और धोखाधड़ी करार दिया है। इन झूठे प्रस्तावों से बचने के लिए सतर्क रहें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें। आईआरसीटीसी ने भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने के लिए एक विशेष भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। ये 12 दिवसीय यात्रा 5 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को उज्जैन, द्वारिका, सोमनाथ, शिरडी, नासिक और अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का दुर्लभ अवसर मिलेगा। यात्रा झांसुगुड़ा से शुरू होकर इन प्रमुख स्थलों तक पहुंचेगी। इच्छुक श्रद्धालु आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए ये दोनों नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही उत्तर होगा नेपाल। हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है अयोध्या और ऑप्शन डी है प्रयागराज। इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है आलोक मंडल, ऑप्शन सी है मनीष जैन और ऑप्शन डी है राजीव सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा मनीष जैन। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है। ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है शेखपुरा और ऑप्शन डी है जमुई। इसका सही उत्तर होगा रोहतास।
बिहार की जलवायु को कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अतीक खान, राजकिशोर महतो, मोतीलाल कुमार, शिवा कुमार, संजना सिंह, सपना कुमारी, राजेश माझी, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, संजय कुमार शर्मा, रोशन कुमार, दीपक कुमार, नीतीश निगम, अजय कुमार, अरशद अंसारी, पप्पू प्रसाद, दिलखुश कुमार, अनवर करीम खान, शोभानंद ठाकुर, सुभाष चंद्र गोस्वामी, श्याम कुमार पासवान, सुकांत शंकर, विजेंद्र सिंह, विभा कुमारी, विजय घायल, सुहाना अहमद खान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।